ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 10वें अध्याय का 12 और 13वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 12 और श्लोक नंबर 13। और लास्ट में दूसरे अध्याय के जो श्लोक नंबर बताए हैं 54 से लेकर 72वें श्लोक तक, 54 श्लोक से 72 श्लोक तक अध्याय 2 के प्रश्न रहेंगे। और अभी पहला प्रश्न है, अर्जुन ने भगवान को बोला है कि आप शाश्वत पुरुष है, तो शाश्वत अर्थात क्या और किस तरह से शिव बाबा शाश्वत है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति। ओम शांति बहन जी। 2327 शाश्वत पुरुष में सदा काल इस सृष्टि पर कायम रहता है। शरीर के सहित अंत तक, आदि से अंत तक कोई ना कोई शरीर के रूप में रहने वाला है। माता जी, क्योंकि दूसरा वही प्रश्न है, विनाश नहीं होता। शिव बाबा त्रिकालदर्शी क्यों बनते हैं? किस कारण वो त्रिकालदर्शी है शिव बाबा? वो जनन मरण चक्र से न्यारा है, इस कारण से वो त्रिकालदर्शी है। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। अभी अगला प्रश्न है, शिव बाबा बहुरूपिया भी है, तो बहुरूपिया शिव बाबा को क्यों बोला हुआ है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति। ओम शांति दीदी। 12407। हाँ जी। बाबा ही तो एक बाप, टीचर और सदगुरु रूप में पाठ बजाते हैं और हम भी बाबा को याद करते हैं, तो जिसके संबंध हम जोड़ सकते हैं, माता पिता कहते हैं, बंधु सखा कहते हैं और बच्चा भी कह सकते हैं। तो ऐसे बाबा सर बहुरूपी के बहुरूपीय के विशेष रूप में व्यक्ति होते हैं। जैसा जैसा उनका भाव होता है वैसा उनको प्राप्ति होती है। ठीक है माता जी। दूसरा प्रश्न है माता जी आपके लिए, हाँ ठीक है। शिव बाबा आदि देव भी है, तो किस तरह से आदि देव बनते हैं? तो वही तो शिव बाबा ही सारी संसार सृष्टि का उत्पत्ति भी करता है और अंत में वो सभी विनाश में वो विनाश के समय सभी उनमें ही उनके याद की स्मृति में समा जाते हैं। तो वही आदि है तो और अंत भी वही है, तो उसका जन्म भी कोई नहीं देखता और मृत्यु भी नहीं देखता। तो वही परमपिता परमात्मा का साकार स्वरूप शंकर ही शिव के आदिश्वर है। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। अगला प्रश्न है, इस संसार की सर्वोपरि सत्ता, इस प्रसंग में गीता में आया हुआ और एक श्लोक बताइए। इस संसार की सर्वोपरि सत्ता, इस प्रसंग में भगवत गीता में आया हुआ और एक श्लोक बताना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर? 15,915। हाँ जी।
7 का 7 है दीदी। हाँ बताइए। एक मत्तः परम परतरम न अन्यत्र कश्चित् अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। हे ज्ञान धनंजयता अर्जुन, मेरे श्रेष्ठतर इस संसार सहित तीनों लोकों में अन्य कुछ भी नहीं है। मेरे स्नेह के धागे में रुद्राक्ष के पिरोए मनकों जैसा यह टोटल प्राणियों का सारा 500-700 करोड़ का मानवीय जगत मेरे नंबरवार प्रीति धागे में बेहद ड्रामानुसार ही पिरोया हुआ है। हाँ, इसमें सिर्फ सर्वोपरि सत्ता जो है इसके लिए कौन सा वाक्य लागू होता है? भगवानी है, सर्वोपरि सत्ता है इस संसार की, इसके लिए इस श्लोक में कौन सा वाक्य लागू होता है वो बताइए केवल। मणिगणा। सर्वोपरि अर्थात क्या? नहीं, सर्वमीय प्रोक्तम। नहीं, आप श्लोक का हिंदी वाक्य बता दीजिए चलेगा, भावार्थ में जो हिंदी वाक्य है वो बताइए। सारा जगत मेरे में पिरोया हुआ है। सारे पिरोए संसार की सर्वोपरि सत्ता माना मेरे से श्रेष्ठतर इस संसार में अन्य कुछ भी नहीं है। हाँ, ठीक है माता जी। ओम शांति। शांति। अगला प्रश्न है, जो संसार की सर्वोपरि सत्ता, इसके लिए दुनिया में क्या मान्यता है और वो शिव बाबा ही इस संसार की सर्वोपरि सत्ता है, ये कैसे स्पष्ट होगा, कैसे सिद्ध होगा? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 4782, मधुबन। मधुबन बालेश्वर। ठीक है, बताइए उत्तर। प्रश्न क्या था बहन जी? इस संसार की सर्वोपरि सत्ता भगवानी है, इसके लिए दुनिया में क्या मान्यता है और वो कैसे यहाँ पे सिद्ध होगा संगम युग में? दुनिया में ऐसे बोलते हैं, मान्यता है कि भगवान के लिए कहा जाता है, पता तेरी सत्ता के बिना नहीं हिलता, ऐसे बोलते हैं। और और दुनिया की मान्यता कैसे है? हेलो। हाँ जी, अभी ये सत्ता, पत्ता भी हिल सकता नहीं सत्ता तेरे बिना, ये बात कब सिद्ध होगी? अभी सिद्ध हो रही है क्या? अभी तो सिद्ध नहीं होगा, जो प्रत्यक्षता संसार में हो जाएगा। जैसे गीता में बोला है, नासुते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतो उभयरूपी दृष्टिवंतो तू अन्यो तत्वदर्शी भी। ये जो जैसा सत्य का अभाव नहीं होता है और असत्य का मूल नहीं होता है, ये जो सत्य रूप में जो पाठ पाठ बजाने वाला एक संसार में एक ही शिव बाबा है, और समुचय संसार की सर्वोपरि सत्ता है, जो जिसके इशारे से सारी संसार ही चलता है। तो वो प्रत्येकता ही होगा सारे विश्व में। ठीक है, ओम हेलो। शांति। हाँ जी हाँ, ठीक है, ओम शांति। चलिए। अगला प्रश्न है, श्लोक में उल्लेख आया है कि आप परम धाम भी है, श्रेष्ठतम धाम परम धाम भी है, तो वास्तव में परम धाम तो ऊपर है, फिर शिव बाबा का घर परम धाम है, तो शिव बाबा ही परम धाम है, ऐसे क्यों बोला हुआ है श्लोक में? फोन अनम्यूट है किसी का?
हेलो। ओम शांति। हाँ, ओम शांति बहन जी। आप भारती नाई हो, अनुदियर फुलिया गांव से बात कर रही हो और मधुबनी ठाकुर नगर। हाँ जी। हाँ, शिव बाबा ही परम धाम है। तो परम धाम में बाप रहता है, तो अभी तो बाप परम धाम में नहीं है, तो परम साकार मुकरे रथ में ही आती है। तो जो साकार मुकरे तन में प्रवेश करता है वही है परम धाम। ठीक है, श्लोक बताइए माता जी। हाँ, अर्जुनवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभो। इसका मीनिंग है आप शिव बाबा ही परम ब्रह्म है, श्रेष्ठतम धाम परम धाम है, परम पवित्र है, कभी लोप न होने वाले शाश्वत दिव्य पुरुष है और बहुरूपियों के विशेष रूपों में व्यक्त होते हैं। आप त्रिकालोकों के दिव्य प्रवेश के कारण मुझ अर्जुन में अगर्भ जन्म होने से आदि अनादि देव है। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, श्लोक में उल्लेख आया हुआ है शिव बाबा ही परम ब्रह्म है, तो वो किस तरह से परम ब्रह्म बनते हैं या सुप्रीम सोल किस तरह से परम ब्रह्म बनाते हैं साकार को, तो इसका उत्तर बताना है। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम ओम शांति बहन शांति। जी। ओम शांति बहन जी। रोल नंबर 222443 मधुबन। हुबली मधुबन। ठीक है, बताइए। बापों का बाप इस सृष्टि पर आता है, जिस अब्बल नंबर नारायण में प्रवेश करता है, नर को नारायण बनता है। नर नारायण, नार मने ज्ञान जल, अयन मने घर, सदैव ज्ञान जल में रहने वाला, ज्ञान कहाँ जाता समझ सकते, इसमें प्रवेश करता है, नाम देता है परब्रह्म। पुरुष को माँ चाहिए। मैं जब आता हूँ जिसमें प्रवेश करता हूँ उसका नाम है परब्रह्म। परब्रह्म देता है। ब्रह्मा बड़ी माँ। ब्रह्मदारी बहुत है, चतुर्मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा कहाँ है? अव्वल नंबर ब्रह्मा में प्रवेश करता है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप, ऊंचता ऊंच भगवंत, त्रिकाल दर्शिना, तीनों काल का ज्ञान है। सृष्टि पर रंगमंच पर त्रिकाल तीनों काल का पार्ट बजाता है। ये इस सृष्टि रूपी परिवार स्थापना करने के लिए ब्रह्मा नाम रखा। ब्रह्मदारी अव्वल नंबर सबसे बड़ी माता बाप बीज है। मनुष्य सृष्टि का आदि में पार्टदारी शूटिंग पीरियड में पार्ट बाप भी है, माता भी है। नया सृष्टि की स्थापना के लिए परब्रह्म नाम है। ठीक है माता जी, ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति बहन जी। अगला प्रश्न है, देवर्षि नारद किनके लिए बोला है? दोनों में से कोई भी एक बात बताइए, कपिल मुनि या तो देवर्षि नारद। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। रोल ओम नंबर? शांति। 13,702। हाँ जी। হ্যাঁ, ও 10,013 श्लोक बोला है। श्लोक बोलो। बताइए। हाँ, আহুতম ঋষি সর্বে দেবর্ষি নারদ তথা আশিত দেবল ব্যাস স্বয়ং চৈব প্রবিশি में। माने आप शिव बाबा के विषय में ऐसा सब ऋषियों त्रिलोक भ्रमणशील देवऋषि नारद देवर्षि नारद ने आशिक ने देवल ने और जगो प्रसिद्ध कपिल मुनि वेद व्यास ने कहा है आप और आप स्वयं ही मुझे बताते हो कि आप समूचे संसार की सर्वोपरि
सकता है। हेलो। ठीक है। हाँ जी, नारद हाँ, किन के लिए बोला है बाबा ने? जो ज्ञान जल दान करते हैं उनको नारद कहा है। हाँ, जो त्रिभुवन घूमता है, कभी स्वर्ग में जाता है, कभी पाताल में, कभी ठीक है। हाँ, ओम शांति। सब ओम शांति। আর কিছু বলার ছিল? अभी नारद के बारे में और भी कुछ बातें बताई हुई है पॉइंट में, तो जो बातें छूटी हुई है उसे पूरा कीजिए। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति, रोल नंबर बताइए। 2365 हाँ जी। किसके लिए बताना है दीदी? नारद के लिए। हाँ जी। बाबा ने बताया है जैसे नारद की यादगार है संगम में, मना नारद के लिए बताया है कि ज्ञान जल देने वाला दूसरों को तो ज्ञान जल देता है, लेकिन खुद चारों तरफ भटकता रहता है और ज्ञान जल लेता नहीं है, माना बुद्धि में धारण नहीं करता है। चाहे नई दुनिया हो या पुरानी दुनिया हो, दोनों तरफ मतलब ज्ञान दूसरों को तो दान देता है, लेकिन खुद बुद्धि में ज्ञान को धारण नहीं करता है। चाहे बाबा ने बताया है कि चाहे स्वर्ग में हो और चाहे नरक में हो और चाहे पाताल लोक में हो, और दूसरों को ज्ञान जल देता है लेकिन धारण नहीं करता है। तो जैसे लड़ाई झगड़े में भी बाबा कहते हैं ना, लड़ाई झगड़े के भी निमित्त बनता है। ये भी बाबा बताए हैं कि जैसे महाभारत युद्ध भी होता है, तो उसमें भी जैसे बाबा ने बताया कि स्वर्ग के गेट भी खोलने के निमित्त बनता है। तो वो भी कल्याण, बाबा ने बताया कि वो भी कल्याणकारी है। जैसे ज्ञान तो देता है, बाबा का ही संदेश देता है, तो उसमें भी तो कल्याण ही भरा हुआ है। तो उसके लिए बाबा ने लेकिन और ये भी बाबा ने बताया कि जैसे लक्ष्मी को इस शरीर रहते हुए नर से नारायण बनना है, तो नर से नारायण तो नहीं बन पाता है, और जैसे लक्ष्मी को वरण नहीं कर पाता है, तो जैसे सतयुग के नारायण जो होते हैं ना, तो इस जन्म में तो राजाई नहीं प्राप्त करते हैं। तो उसके लिए ही बाबा ने बताया है कि वो करता तो है कल्याण के लिए। महाभारत गेट खोलने के निमित्त बनता है, लेकिन मन अपने में धारण नहीं कर पाता। हाँ, ये ठीक है माता जी। बस एक थोड़ा सा वाक्य शायद आपको समझने में गलतफहमी हुई है। बाबा ये बता रहे थे कि महाभारत युद्ध कराने के निमित्त बन जाते हैं। महाभारत युद्ध से स्वर्ग के गेट खुलते हैं, लेकिन वो महाभारत युद्ध कराने के निमित्त बनते, स्वर्ग के गेट खोलने के निमित्त बनते ऐसे नहीं, महाभारत युद्ध कराने के निमित्त बन जाते। ठीक है माता जी। कराने ओम के निमित्त शांति। बनता, ठीक है। ओम शांति। अभी कपिल मुनि के लिए जो बात हमने समझी है वो बात बताइए। कपिल मुनि किन के लिए कहा हुआ है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? झांसी के कोई माता जी का फोन अनम्यूट है, अपने फोन पे ध्यान दीजिए। हेलो। ओम शांति। हेलो दीदी। ओम शांति। रोल हाँ नंबर बताइए। दीदी 15,818। हाँ जी, बताइए माता जी। कपिल मुनि वेद व्यास के विषय में पूछा ना, हाँ जी। तो इसके लिए पॉइंट बताया कि शिव बाबा जिसके लिए बाप
बाप के लिए बोला है कि सदा कायम इस सृष्टि पर एक शिव बाबा ही है। वो सतयुग त्रेता में तो वह आत्मा रूपी सार में टिका रहता है, लेकिन द्वैतवादी द्वापर युग में जब दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आते हैं, द्वैतवादी फैलाते हैं, दो दो राज, दो दो धर्म, या फिर दो दो मतें, दो दो भाषाएं, या दो दो कुल पैदा हो जाते हैं। उस समय का शिव बाबा मतलब वाली आत्मा साकार निराकार का मेल द्वापर के आदि से ही मौजूद रहता है, जिसका नाम भारत है। भारत जड़ जमीन नहीं है। भारत जो ज्ञान की रोशनी में लगा रहता है या ज्ञान की रोशनी में रत रहता है, द्वापर से ही आता है, मतलब वेद व्यास के रूप में गाया हुआ है। तो क्या रचा, बोला बताया है कि क्या रचा, वेद रचे। वेदों को भी तो आदि है ना, श्रीमद् भागवत गीता, उसमें लिखा हुआ है कि 18वें अध्याय में व्यासा प्रसादा किससे निकला, कितनी ऋचाएं बोला निकली हैं। आरण्य के रूप में भी निकली, शतपथ ब्राह्मण के रूप में तो वो व्याख्या भी है। जिसने लिखी है वही व्यास के लिए ही गद्दी चलती हैं, जो सांख्य योग के प्रणेता माने गए हैं, जिनका नाम गीता में आया है वेद व्यासा नाम माना कपिल मुनि, सांख्य का प्रणेता माना कपिल मुनि। ये बोला दीदी। ठीक है माता जी। ओम अच्छा। शांति। अभी अगला प्रश्न है जो 10वें अध्याय का 12वां श्लोक हमने समझा है, जिसमें अर्जुन भगवान की महिमा बता रहे हैं। तो ये श्लोक किस प्रसंग में हम समझा सकते हैं? 10वें अध्याय का 12वां श्लोक किस प्रसंग में हम समझा सकते हैं? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। क्या प्रश्न क्या पूछा आपने कि 12वां श्लोक हम किस उसमें समझा सकते हैं, किस हाँ प्रसंग में? जी, हाँ जी। 12वां श्लोक जैसे हम लोग कहते हैं ना कि शिव बाबा ही जो है वो ही मनुष्य सृष्टि का बीज है और उन्हीं से ही सारा कुछ निकला हुआ है और उसी में ही समा जाना है। माना आदि भी वही है और अंत भी वही है। तो एक वही है जो सबकी मुक्ति का मार्ग बताते हैं और माना जो भगवान का सर्वव्यापी रूप है, जिसको दुनिया वालों ने माना है वो सर्वव्यापी ना होकर एक व्यापी कैसे है, इसको हम इस श्लोक से बता सकते हैं कि वही है जो परम ब्रह्म है, वही है जो परम धाम है और वही परम पवित्र है, वही शाश्वत दिव्य पुरुष है। सब मतलब विभिन्न रूपों में व्यक्त होते हैं और आदिदेव भी वही है। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। माता जी रोल नंबर एक बार बताइए। 23328। एक बार फिर से। 23328। ठीक है माता जी। ओम शांति। हाँ ओम शांति। अभी सेम यही प्रश्न और किसी का फोन अनम्यूट किया है इसके लिए? हेलो। ओम शांति। ओम शांति। 4783 बालेश्वर। हाँ जी। हाँ, मतलब अर्जुन रूपी जो पुरुषार्थी है, भगवान से बात करते करते उनको ये बात पता चल जाता है वो जिससे बात कर रहे हैं वो कोई साधारण नहीं है। साधारण होते हुए भी वो असाधारण प्रतिभा का धुरी है। इसलिए उस व्यक्तित्व के सामने माने अर्जुन ने स्तुति करने लग पड़ता है।
कि उनको पता चल जाता है साकार निराकार का मेल ये स्वयं साक्षात परम ब्रह्म रूपी शिव बाबा है। साकार परम धाम भी है और परम पवित्र भी है और शाश्वत दिव्य पुरुष भी है। विशेष रूप से माने व्यक्त होते हैं कैसे, खास करके जिस कार्य के आधार पर उनका बहुरूप सिद्ध हो जाता है और जन्म मरण चक्र से न आने के नाते त्रिकालदर्शी भी हम कह सकते हैं और दिव्य जन्मा भी है और अनादि देव भी है। इसीलिए बताया तुम्हारी देव पुरुषो पुराण तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतासी वेदं च परम च धामम तुया ततो विश्व अनंत रूपम। तो भगवान साकार रूप में जो दुनिया में गायन करते, याद करते, पूजन करते हैं, वो सारा साकार रूप का वास्तविक स्वरूप इसी शुल्क के आधार पर हम दुनिया के सामने रख सकते हैं कि देखिए यही शाश्वत परम धाम है जिसको बताया था 8वें 3 अक्षर ब्रह्म परम स्वभावम आध्यात्म उच्यते भूत भावो भवुत करो स्वभाव कर्म संगीत करके था। तो मतलब यही वही परम पवित्र है जी की इंद्रियों का भोग करते हुए भी अनासक्त रहता है। कैसे ना सर्व इंद्रिया गुणाभास सर्व इंद्रिय विवर्जित। तो अर्जुन महसूस कर रहा है ना शिव बाबा भी कभी सृष्टि पर लूप नहीं होने वाला है, सदा कायम है। इसलिए ये भी बताया था कि नासो तो विदित भाव न भाव विदित सतो उभय रूपी दुष्टोत्तम तो अन्य तत्वदर्शी भी तत्वदर्शी द्वारा ये बात भी माने पता चल गया कि सत्य का कभी लूप नहीं होता। इसलिए दुनिया में लोग क्या कहते हैं कि भगवान के बगैर ये सृष्टि का पत्ता भी हिल नहीं सकता, कोई फूल भी खिल नहीं सकता। ये बात को हम सिद्ध भी कर सकते हैं। और दिव्य पुरुष कैसे सिद्ध करेंगे ना, ये सदा आत्मिक स्थिति में माने कायम रहता है सृष्टि के अंत तक। ये द्वापर युग से जैसे बहुत विधर्मी आए, दूसरा द्वापर युग से जैसे दो धर्म दो मतें स्थापन हो गया, तब भी इन्होंने व्यास देव के रूप में शास्त्र रचना करने लगे, तो वो भी व्यास गद्दी भी चलता रहा अंत तक। तो ये दिव्य पुरुष का कभी लूप नहीं होता सृष्टि पर। और बहुरूपिया भी हम सिद्ध कर सकते हैं, जैसे कहते हैं ना राम रजा राम प्रजा राम साहूकार, ऐसे भी हमारा बाप की जो सदगुरु है हर प्रकार का संबंध संपर्क हम निभा सकते हैं। और त्रिकालदर्शी इस बात का साबित करता है कि वो पतित दुनिया में आते हैं, पतित शरीर में आते हैं, फिर भी पतितपना उनके अंदर नहीं लगता, टच नहीं होता, वो जन्म मरण से न्यारे रहते हैं। और अगरवा अजन्मा होने के नाते 2-4 शुल्क तो है, जैसे 10 का 2 है और 4 का 6 भी है। उसी शुल्क के आधार पर ये बात हम दर्शा सकते हैं कि यही सर्वोपरि सर्वमान्य सर्वसत्ता है, ये बात रख सकते हैं। हेलो, ठीक है, हाँ जी ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। सेम यही प्रश्न है और किसी का फोन अनम्यूट किया है। इसी प्रश्न के लिए दोनों श्लोकों के हिसाब से बताना है कि ये श्लोक किस प्रसंग में समझा सकते हैं। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर 10089। हाँ जी। ये जो श्लोक है 10 का 12, इसमें अलग अलग हमने मुरली पॉइंट भी समझे थे। तो अर्जुन भगवान की जब स्तुति कर रहे हैं तो बता रहे हैं, तो सबसे पहले एक शब्द आया शिव बाबा। तो शिव बाबा मतलब बताया साकार और निराकार का मेल। परम पिता शिव तो निराकार है, वो आत्माओं के पिता है, लेकिन जब वो साकार सृष्टि पर आते हैं तो साकार मनुष्य सृष्टि का जो बीज है, वो साकार मनुष्य सृष्टि का पिता उसमें प्रवेश करते हैं, तो उसको अव्वल नंबर माता बनाते हैं। तो वो परम ब्रह्म बोला पहले उनको, वो परम ब्रह्म बनती है तो पुरुष का चोला, लेकिन जैसे बताया परिवार रचने के लिए क्या चाहिए, परम पुरुष को स्त्री चाहिए, माता चाहिए ना, तो उसको अव्वल नंबर जो परम ब्रह्म है मनुष्य सृष्टि का बीज उसको आधार बनाते हैं। तो अव्वल नंबर माता भी हो गई और पिता भी हो गया, क्योंकि पुरुष का तन है। फिर परम धाम है, परम धाम इस समय निराकार शिव तो परम धाम में है नहीं, तो वो साकार मनुष्य सृष्टि में आया हुआ है। तो वो जो उसका मुकर्रर तन है उसके लिए बोला वो शरीर ही इस समय परम धाम है, ऐसे बता सकते हैं। फिर एक जो शब्द बताया बहुरूपिया, तो बताया बाप टीचर सदगुरु। भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो साकार मनुष्य सृष्टि का जो पिता है उस तन के द्वारा बाप भी बनते हैं, टीचर भी बनते हैं और सदगुरु भी बनते हैं। तो भगवान के साथ सर्व संबंध जब हम जोड़ते हैं, है ना, इसी संगम युग की बात है। ये सारी महिमा जो कर रहे हैं अर्जुन, स्तुति कर रहे हैं भगवान की, वो इस समय तो हम गाते भी हैं तुम ही हो माता पिता तुम ही हो,
तो वो परम ब्रह्म वाला जो बात आई, तो वो एक ही मुकर्रर तन है, उसी के द्वारा मतलब हम जो भक्ति में गाते हैं वो सारी बात यहाँ प्रैक्टिकल में है। फिर बोला परम पवित्र है, तो उसके लिए भी मुरली पॉइंट अच्छे से समझाया बाबा ने कि परम पवित्र सुप्रीम सोल तो एवर प्योर है ही है, लेकिन जिस सृष्टि मनुष्य सृष्टि के पिता में प्रवेश करता है उसके बारे में बताया। कर्मेंद्रियों के भोग न भोगते हुए, माना कर्मेंद्रियों के भोग भोग रहे हैं लेकिन मन उसमें लगा ही नहीं है, तो लगा ना लगा एक बराबर हो गया। उसके लिए बाबा एग्जाम्पल भी देते हैं। तो जैसे राह चलता कोई जा रहा है, अपनी महबूबा की याद में है, तो उससे पूछेंगे आपने किसी को देखा? तो नहीं देखा, आंखें तो खुली हुई थी। फिर क्यों नहीं देखा? क्योंकि आंखों ने अपने आंख रूपी इंद्रिय ने अपना भोग भोगा ही नहीं, क्योंकि उसका ध्यान, उसका अटैचमेंट, उसका लगाव तो किसी मतलब अपनी महबूबा को याद करने में था। तो वो आत्मा के बारे में बताया, वो परम पवित्र भी बनती है। कौन? माना शिव तो है एवर प्योर, लेकिन जिसमें प्रवेश करते हैं वो परम पवित्र बनते हैं। फिर शाश्वत है, उनका कभी विनाश नहीं होता, सदा काल कायम है। तो इस तरीके से फिर बताया बहुरूपिया हो गया, शाश्वत भी है, आत्मिक स्थिति में रहने वाले सबसे ज्यादा, और कभी लोप नहीं होता शिव बाबा। तो इसके लिए बाबा ने मुरली पॉइंट में भी बोला शिव बाबा तो सदा कायम है, सदा कायम इस सृष्टि पर कोई चीज है नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है, और वो बीज है सारी सृष्टि का, मनुष्य सृष्टि का बीज। तो बीज बाबा बोलते कभी लोप नहीं होता, बीज का कभी विनाश नहीं होता। और इसके अलावा परम धाम भी हो गया, परम पवित्र, परम ब्रह्म है, और सभी संबंध हम बाप के साथ, बाप टीचर सदगुरु अभी निभाते हैं या जोड़ सकते हैं। और एक और बताया कि अजन्मा होते हुए भी वो किस तन में प्रवेश करते हैं, माना अजन्मा है लेकिन अर्जुन के आदिदेव जो आदम का रथ है उसमें प्रवेश करते हैं। और आदिदेव क्यों बोला? कि आदिदेव है तो वो निराकार, लेकिन उस सृष्टि रूप मनुष्य सृष्टि के पिता में जब प्रवेश करते हैं तो आदिदेव बनते हैं। और दीदी इतना ही है, ये सारी महिमा की है अर्जुन ने स्तुति की है भगवान की। और जो 13वां श्लोक है उसमें कपिल मुनि जो व्यास है वो बताते हैं कि आपसे श्रेष्ठ इस सृष्टि में कोई, मतलब आप स्वयं ही बताते हैं कि समूचे संसार में, समस्त सृष्टि में, मतलब भगवान से बढ़कर कोई भी नहीं है। तो 7 का 7 नंबर जो श्लोक है कि इसमें बताया ना, मेरे से श्रेष्ठम इस संपूर्ण जगत में तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है, धागे की तरह पिरोए हुए रुद्राक्ष के मणके जो बताए वो सब सारे जगत जो है प्रीति के धागे में पिरोए हुए हैं, मतलब एक की याद में। तो न अंचित बोला ना, इसके लिए न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय। तो इस दोनों श्लोक का सार यही है कि पहले में तो सारी बात बताई भगवान निराकार है, लेकिन वो साकार में जब आते तो किस तरीके से सारी जो बातें परम ब्रह्म, परम धाम, परम श्रेष्ठम धाम, परम पवित्र, शाश्वत दिव्य पुरुष कैसे बनते हैं, सर्व संबंध हम कैसे बाप के साथ जोड़ सकते हैं, वही आदि देव है, वही आदि पुरुष है। और फिर उसके बाद कि वही सबसे सर्वोत्तम है, उससे वो सत्ता भी पत्ता भी हिल सकता नहीं, सत्ता तेरी के बिना, ऐसे जो भक्ति मार्ग में गायन करते हैं तो वो सारी महिमा गायन सारा संगम युग की ही यादगार है। ठीक है दीदी। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति दीदी। अभी सभी का हाथ नीचे किया जा रहा है, और अभी यदि क्लास में ऐसे कोई ज्वाइन है जिनका फोन कभी भी अनम्यूट नहीं हुआ है तो वो लोग हाथ उठाइए। जिनका फोन कभी भी अनम्यूट नहीं हुआ, एक बार भी फोन अनम्यूट नहीं हुआ है, ऐसे अगर कोई है तो वो लोग हाथ उठाइए। जिनका फोन एक बार भी अनम्यूट नहीं हुआ है, अगर ऐसे कोई अभी ज्वाइन है क्लास में तो वो हाथ उठाइए। यदि ऐसे भी कोई है जिनका फोन लंबे समय से अनम्यूट नहीं हुआ है, जैसे 1-2 महीना हो गया, बिल्कुल कभी भी कोई क्लास में फोन अनम्यूट नहीं हुआ है, तो वो लोग हाथ उठाइए। एक दो महीना से जिनका फोन अनम्यूट नहीं हुआ है वो लोग हाथ उठाइए। ओम शांति। ओम शांति। फोन अनम्यूट है?
जिनके डिस्प्ले में मीटिंग का पासवर्ड डाला हुआ है बहुत लंबा सा, अपने फोन पे ध्यान दीजिए अगर आपने अभी हाथ उठाया है तो। जिनके फोन में बहुत लंबा सा पासवर्ड वाला नंबर डिस्प्ले में दिख रहा है, आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? डायलिंग नंबर से जो जुड़े हैं उनका फोन अनम्यूट है, अपने फोन पे ध्यान दीजिए। यदि आपने हाथ उठाया है तो अपने फोन पे ध्यान दीजिए। हेलो। ओम शांति। रोल नंबर बताइए। ओम शांति। रोल नंबर 20,495। मधुबन। सतना मधुबन। ठीक है, आज की टेस्ट में से कोई भी एक श्लोक बताइए माता जी। आज के टेस्ट में बाबा ने यही पूछा कि बाप टीचर सदगुरु कैसे बनते हैं, परम धाम कैसे बताते हैं, बनता है यहाँ साकार में। तो बाबा ने यही कहा कि ये परम धाम जिस तन में आते हैं वही हमारा परम धाम है, उसी को हम याद करते हैं। यही है ना बहन जी? हाँ, बस आप 10वें अध्याय का 12वां श्लोक बताइए माता जी, अर्थ पढ़ के बता दीजिए। 10वें अध्याय का 12वां श्लोक। किताब खुला है आपका? हाँ खुला है बहन जी। ठीक है, बताइए। 12वां श्लोक बता रही हूँ। इसमें दिया है बहन जी, अब शिव बाबा ही परम ब्रह्म है, श्रेष्ठतम धाम परम धाम है, परम पवित्र है, कभी लोप ना होने वाले शाश्वत दिव्य पुरुष है और ब्रह्म बहुरूपियों के विशेष रूपों में व्यक्त होते हैं। अब त्रिकाल लक्ष्य के दिव्य प्रवेश के कारण मुझ अर्जुन में अगर्भा होने से आदि अनादि देव हैं। ठीक है माता जी, शाश्वत पुरुष मतलब क्या? शाश्वत पुरुष वही परम ब्रह्म है जो इसमें प्रवेश करते हैं। नहीं, शाश्वत इस शब्द का अर्थ क्या है? शाश्वत दिव्य पुरुष। ठीक है, शाश्वत मतलब सदैव रहने वाले, हाँ कभी दिव्य नाश पुरुष। नहीं होते। हाँ दिव्य पुरुष बहुरूपिया। शाश्वत मतलब कभी भी जिनका नाश नहीं होता है, हाँ वही सदैव रहते हैं। ठीक है हाँ। माता जी। ओम शांति। शांति। अभी पहले से किसी का फोन अनम्यूट था? यदि फोन आपने ध्यान दिया है, अपना नाम लिखा हुआ है और नंबर डाला हुआ है डिस्प्ले में, अभी दूसरे अध्याय के श्लोक जिन्होंने पढ़ करके रखे हैं वो सब हाथ उठाइए। दूसरे अध्याय के 54 से 72 तक श्लोक जिन्होंने पढ़ करके रखे हैं वो हाथ उठाइए। अभी प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। किताब जरूर अपना खोल के रखिए। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है, मन जो है
किस स्थिति में मन की ऐसी कौन सी स्थिति है जिस स्थिति में मन बुद्धि को भी खींच लेता है या बुद्धि का नाश कर देता है? मन कब ऐसे विवश हो जाता है या कौन से ऐसी चंचलता मन में आती है, किस कारण चंचलता आती है जिस कारण वो मन बुद्धि का भी नाश कर देता है? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति 2/67 नहीं होगा सर। जी, कारण बताइए उसका। मन दैहिक भोगों में विचरण करती हुई कोई भी ज्ञान या कर्मेंद्रियों का अनुसरण करता है। वो मन तीव्र गति से बहती वायु द्वारा पानी में तैरती हल्की नावों की तरह इस भोगी का बेलगाम दौड़ता स्वरूप मन बुद्धि को हर लेता है। ठीक है। 24348 महासमुद्र। दूसरे अध्याय में ऐसे कोई श्लोक बताइए। जी। जैसे आज की दुनिया में लोगों को टेंशन तनाव निर्माण हो रहे हैं, डिप्रेशन निर्माण हो रहे हैं, तो कोई भी 2 या 3 श्लोक नंबर बताइए जिस कारण, जिन श्लोकों के आधार से आप ये बता सकते हैं कि ये कारण है जिस कारण डिप्रेशन, टेंशन, तनाव निर्माण होते हैं। सबसे पहले ये 62 से शुरू होता है। 2/62 62 63 माने ध्यायते विषय पुंसम संगस्ते स्तूपजायते संगास संजायते कामः कामत क्रोध अभिजायते। उसके बाद क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात श्रुति विभ्रम श्रुति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ये 2 श्लोक है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, शांति की प्राप्ति के लिए शांति कैसे प्राप्त हो सकती है उसके बारे में जिन श्लोकों में उल्लेख आया हुआ है वो बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? जो डायलिंग नंबर से जुड़े हुए हैं उनका फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है किसी का? 2 फोन अनम्यूट है, अपने फोन ओम पे शांति ध्यान दीदी। दीजिए। ओम शांति। रोल नंबर? हेलो। हाँ जी, रोल नंबर बताइए। 26964 मधुबन। दीदी 26964। हाँ जी, मधुबन बताइए। मधुबन बताइए अपना। दीदी वो नोया मधुबन है भगवानपुर। क्या? नोया मधुबन भगवानपुर दीदी। भगवानपुर। भगवानपुर। ठीक है, अब बताइए आगे उत्तर। पहले दीदी होम थी, अभी तो नया आ गया तो क्या क्या बोल रहे हैं आप? तू का पैसा की होगा। उसमें क्या दूसरा अध्याय बताया है? का 65 लोग होगा तो उसमें क्या बताया है शांति के बारे में? मैंने पोषणता से ही जोगी को जन्म जोड़ाती सब दुखों की नाश हो जाती है, क्योंकि पोषण चित्रों की बुद्धि सीधे अच्छे से आत्मा में स्थिर हो जाते हैं। ठीक है, वैसे बुद्धि स्थिरता के हिसाब से ये श्लोक ठीक है, क्योंकि स्थिर बुद्धि वाला ही शांति प्राप्त करता है, इस हिसाब से ठीक है। बाकी और कोई ऐसा श्लोक बताइए जिसमें स्पष्ट रीति से शांति का उल्लेख आया हुआ हो। ठीक है दीदी। आप देखिए तब तक।
आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? हाँ हाँ। हेलो। ओम शांति माता जी। हाँ 2327 पेज 2/70 श्लोक में शांति की प्राप्ति के बारे में बताए हैं। कैसे शांति मिल सकती है? जब स्पष्ट चारों ओर कीजिए से माता जी। भरपूर अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र जैसे चेतन ज्ञान सूर्य हमको मिलता है, तब वो शांति को पाती है, ऐसे बताया। ठीक है माता जी। ओम शांति। हाँ ओम शांति। अभी पहले जिनका फोन अनम्यूट था, आपको मिला है कोई श्लोक? हाँ दीदी, ये तो 2/70 भी होता है, जो चारों ओर से भरपूर अचल अभी प्रतिष्ठा बता वाले दिया माता समुद्र जी में ने वो जैसे श्लोक। चेतन ज्ञान नदियों की। हाँ हाँ हाँ, वो भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकते है। बाद में जो दीदी 71 वो भी हो सकती है, जो पूरी सारी सीमोट विहीन सांसारिक भौतिक कामनाओं के यहाँ ही छोड़कर लालसा रहित ममताहीन अहंकारी निर्माण नम्र चित्त भाव को श्रेष्ठ आचरण करता है, वह दीर्घकालीन नैतिष्टि की परम ब्रह्म की शांति प्राप्त करता है। ठीक है, ओम शांति। दीदी ये भी हो सकता है ना? हाँ जी, ठीक है, ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, इच्छाओं को कंट्रोल करना चाहिए या मन के संकल्पों को कंट्रोल करना चाहिए? इस प्रसंग में जितने भी श्लोक है वो सारे श्लोक नंबर बताइए। इच्छाओं को कंट्रोल न करने से क्या क्या नुकसान हो सकता है और इच्छाओं को कंट्रोल करना चाहिए, नुकसान बताइए। और जहां भी ऐसी बात आई है कि इच्छाओं को कंट्रोल करना है, तो उस प्रसंग में जितने भी श्लोक है वो श्लोक बताते जाइए। मेन बात तो है जैसे इच्छाओं की कंट्रोलिंग पावर, नहीं करते हैं तो नुकसान और करने से क्या फायदा होता है। दो अलग अलग प्रसंग है यहाँ पर, तो वो सारे श्लोक बताइए जो भी आपको मिलते जा रहे हैं। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 3028 हाँ जलगांव जी, मधुबन। हाँ जी, बताइए। 2/56 है। हाँ, इसमें क्या बताया है? जिसमें बताते हैं कि इच्छा रहित तथा पुरुषोत्तम संग भी खास राग भय क्रोध से रहित ज्ञान नेत्र से इस प्रकार ईश्वरीय महावाक्यों को जानने वाला मनन चिंतनशील व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहा जाता है। हाँ, मतलब यहाँ है इच्छा रहित होने से स्थिर बुद्धि होते स्थिर हैं। बुद्धि हो जाती है। हाँ जी, ठीक है, और कोई श्लोक बताएंगे आप? और तो अभी मिला नहीं है। ठीक है, ढूंढ आप रहे थे। देखिए। हाँ। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है तब तक? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति। 6045 रोल नंबर। हाँ जी, 2 का 55 होगा। उसमें क्या बात आई है? मनसा संकल्प में चलने वाले सभी कामनाओं को जब भली भांति त्यागता है, पूरा अपना अर्थ नहीं पढ़िए, सार बताइए, इसमें क्या बात है उतना ही बताइए। मन में जो संकल्प चलता है, सारा संकल्प को अगर हम त्याग देंगे
इच्छा मात्र में अविद्या हो जाएंगे तो बुद्धि स्थिर हो जाएगा। ठीक है, और कोई श्लोक है? हाँ 57 है। उसमें क्या बताया है? जो सब ओर से पूरा स्नेह रहित हुआ, वो नॉन सांसारिक शुभ अशुभ को पाकर न पूरा आनंदित होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक स्थिर है। ठीक, ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। हाँ भाई 70 नंबर में बताया है जैसे कि हाँ। जैसी मतलब अच्छी बुरी अपनी सब इच्छा है, यानी संकल्प विकल्प लहरे अगाध ज्ञान सागर शिव बाबा के जल में वे समाया जाती है, प्रवेश पाती है, वही आत्मा शांति के सागर को पाती है, इस कामनाओं के इच्छुक नहीं पाता। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। अभी प्रश्न सेम यही कंटिन्यू रहेगा। जिनको जिनको श्लोक मिलेंगे, अगर आपका फोन अनम्यूट हो रहा है तो उत्तर बताते जाइए। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो ओम शांति। दीदी 8114 है नंबर, मानसा मधुबन है। दीदी 59 है, राजयोगी की भी अतीन्द्रिय सुख को देखकर आसक्ति जो है वो परमार्थ में लग जाती है। इच्छा मात्रम अविद्या की बात आई है, इच्छा मात्रम अविद्या होने से ही बुद्धि जो है वो स्थिर होती है। हेलो क्या नंबर क्या बताया माता जी आपने? 59 दीदी। 59। हाँ जी। हाँ। 64 भी है दीदी। हाँ, उसमें क्या बात है? दीदी उसमें है कि जब हम मन को पूरा कंट्रोल कर लेते हैं तो जो राग द्वेष हैं, इंद्रियां होती हैं, साक्षी दृष्टा बनने पे प्रसन्नता को प्राप्त होती है। हाँ, मैंने यहाँ इतना ही बता सकते हैं आप, अनुशासित मन वाला। अनुशासित मन माना इच्छाओं को कंट्रोल किया हुआ प्रसन्नता को पाता है। हाँ जी दीदी 65 भी है। हाँ, बताइए उसमें क्या बात है? जब दुखों का नाश हो जाता है तो बुद्धि स्थिर हो जाती है, प्रसन्नचित हो जाता है। इसमें स्पष्टता नहीं है इच्छाओं के हिसाब से। ये तो दुखों के नाश की बात आई हुई है, ये नहीं होगा। अच्छा दीदी 68 भी है, जब विषय भोगों से इंद्रियां रोक ली जाती हैं तब बुद्धि जो है वो स्थिर हो जाती है। इच्छा मात्रम अविद्या होने से ही जो है वो हमें अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है माता जी, ओम शांति। ओम शांति। आगे प्रश्न सेम यही है, और किसी का फोन अनम्यूट किया है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर 1973 भुवनेश्वर मधुबन। हाँ वही जी। दूसरा तो दिखाई नहीं पड़ता दीदी, वही तो 57 नंबर का है, वही 50। जो हो चुका है वो नहीं बताइए और माता जी, कुछ नया है तो बताइए। आप देखिए, तब तक किसी और को फोन अनम्यूट करती हूँ। आप देखिए, काफी सारे श्लोक है, अगर गहराई से पढ़ेंगे तो जरूर मिलेगा। ठीक है। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। 27882 सूरत मधुबन। हाँ जी। 62 में आया है जैसे आसक्ति में कामना, आसक्ति मनसा संकल्प में कामना भली भांति पैदा होती है और कामना पूरी न होने से क्रोध उत्पन्न होता है। इसमें क्या बता सकते हैं? इच्छाओं से नुकसान। हाँ, इच्छाओं से नुकसान। उसके फिर 63 में भी ऐसा ही है, क्रोध उत्पन्न होता है और उससे वो तो पूरी प्रोसेस बताई हुई है, ठीक है। हाँ जी, और हाँ जी। कोई ऐसा श्लोक ढूंढिए जिसमें और भी ऐसी बातें हो जो इच्छाओं से नुकसान बताया जा रहा हो। अच्छा,
आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? पहले जिनका फोन अनम्यूट था आपको कुछ मिला है? वही दीदी 71 72 दोनों होगा। उसमें क्या बात आई है बताइए। वही जो पुरुष श्रीमत बिन सांसारिक की भौतिक कामना को यहाँ नहीं छोड़कर लालसा रहित और ममताहीन और निरहंकारी भाव में स्थिर रहता है, उनको शांति प्राप्त हो जाता है। और 72 में भी वही वही बात आता है, जो मतलब वो परम ब्रह्म में स्थित हो जाता है, वो भी निर्वाण पद व शांति को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, ओम शांति माता जी। ओम शांति। अभी तब तक के लिए अगला प्रश्न है। यदि फिर भी किसी को और श्लोक मिले हुए हैं तो जरूर आप बताइए, आपका फोन अनम्यूट होता है तो। अभी ये श्लोक ढूंढिए, इंद्रियों की कंट्रोलिंग पावर। इंद्रियों की कंट्रोलिंग पावर धारण करना जरूरी है, नहीं करते हैं तो नुकसान, और करते हैं तो क्या फायदा होता है। इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए, यदि करते हैं तो क्या फायदा है, और नहीं करते हैं तो क्या नुकसान होता है। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति दीदी। ओम शांति। जी, ये 2 का 67। इसमें क्या बात आई है? ये चंचल मन जो दैहिक भोगों में इंद्रियां विचरण करती हैं, तो जैसे मन है वो बहती हुई वायु, जैसे पानी में बहती हुई वायु हल्की नाव को भी बहाकर ले जाती है, उसी तरह जो हमारा मन है वो इंद्रियों को भी ले जाता है। मतलब सारा हम उसमें डूब जाते हैं, गहरा मतलब आसक्ति हमारी उधर चली जाती है, ठीक जिधर है मन माता जाता जी। है मतलब ये आगे ले वास्तव जाता है। में ठीक है, मतलब इच्छाओं को कंट्रोल नहीं करते हैं तो क्या नुकसान होता है, इस प्रसंग में बता सकते हैं कि मन इंद्रियों का अनुसरण करके फिर बुद्धि का निर्णय शक्ति का नाश करता है। ठीक है माता जी, और कोई श्लोक बता सकते हैं आप? ये 68 भी आ सकता है, जैसे इसमें है ना कि इस जिसकी इंद्रियां इंद्रिय भोगों से सब प्रकार से रोकी गई हैं, वो बुद्धि भली भांति शांति में स्थिर रहती है। हाँ, वो तो इच्छाओं की कंट्रोलिंग पावर और इंद्रियों के लिए। ठीक है माता जी। ठीक, ओम शांति। पहले जिनका फोन अनम्यूट था, सूरत से जिनका फोन अनम्यूट था, अभी तब तक के लिए आगे किसी का फोन अनम्यूट किया जा रहा है। जो इंद्रियों को कंट्रोल करना जरूरी है, इसके लिए फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 22046। मधुबन। हैदराबाद में मदीनागुड़ा। ठीक है माता जी, बताइए उत्तर। क्या प्रश्न पूछे आप? एक बार दोहराइए। इंद्रियों को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? इंद्रियों को कंट्रोल न करे तो बेलगाम दौड़ता हुआ अश्वरूप मन बुद्धि को हर लेता है। और ये हो गया माता जी, अभी अभी किसी ने नंबर बताया था, इसके अलावा बताइए। इंद्रियों से और सब हो गया ना? नहीं, अभी तो काफी श्लोक है। इंद्रियों को कंट्रोल करने से फायदा, न करने से नुकसान। दो बातें हैं, कोई भी एक बात बता सकते हैं आप। ठीक है माता जी, आप कंफर्म कीजिए। सिर्फ आप एक एक नंबर बताएंगे तो फिर मेरा भी समय जाएगा।
आप अच्छे से पढ़िए फिर बताइए, तब तक किसी को अनम्यूट करती हूँ। ठीक है। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। इंद्रियों को कंट्रोल करने से उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ये श्लोक है 2 का 58। यदा संहरते छायां कूर्मांगानिव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और एक श्लोक है बहन जी कि सुख नहीं होता किसको जो इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करता। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। 2 का 66। ठीक है, आपने दोनों श्लोक किस प्रसंग में बताए? फायदा नुकसान। ये तो कुतः सुखम, कहाँ सुख होता है? शांति। ऐसे भावना स्थिर नहीं है, बुद्धि स्थिर नहीं है, तो उसको सुख सुख कहाँ से मिलेगा? ये 2 का 66। और इंद्रियों को कंट्रोल करने से बुद्धि स्थिर हो जाएगी, शांति मिल जाएगी। वो है 258। यदा संहरते छायं कूर्मांगानि ठीक सर्वशः। ठीक जी है माताजी। ओम शांति। शांति बहन। अभी पहले से जिनका फोन अनम्यूट था, सूरज से भी जिनका फोन अनम्यूट था, अगर आपको श्लोक नंबर मिले हैं तो बताइए। हैदराबाद से जिनका फोन अनम्यूट था, माताजी आपको मिला है कुछ? डायलिंग नंबर से कोई जुड़े हुए हैं जिनका फोन 5 मिनट से अनम्यूट किया हुआ है, शायद फोन पे ध्यान नहीं है। डायलिंग नंबर से जो जुड़े हुए हैं उनका फोन काफी देर पहले अनम्यूट किया हुआ है, तब से ही। हैदराबाद से जिनका फोन अनम्यूट था, माताजी आपको कुछ मिला है क्या? 59 बहन जी। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यं रसोऽपि यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषय भोग त्यागी देहधारी पुरुष के भोग हटते हैं, लेकिन रस लेने की आसक्ति नहीं हटती। इसकी आसक्ति भी परमार्थ को देखकर हट जाती है। इसमें क्या बताएंगे माताजी आप? इंद्रियों की से कंट्रोलिंग पावर की क्या बात बता सकते हैं आप? बताइए। इंद्रियों का कंट्रोल करे तो ही वे भोगों को त्याग कर सकते ना, नहीं तो इंद्रियों के पीछे दौड़ते, भोगों के पीछे। आसक्ति तो नहीं हटते, तो आसक्ति परमार्थ को देखकर आसक्ति भी हट जाती है अतीन्द्रिय सुख के सामने। ये यहाँ ये बता सकते हैं विषय भोग त्याग कर देते हैं तो ऐसे राजयोगियों को अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है। ये फायदा है। इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे, इंद्रियों के सुखों को त्याग देंगे तो जो आत्मिक सुख है वो मिलता है। ठीक है माताजी। ओम शांति। अभी आज के लिए ये प्रश्न यहाँ ही रुकेंगे। बाकी सोमवार के श्लोक टेस्ट के हिसाब से टॉपिक अभी से बता दिया जा रहा है। जैसे अभी का लास्ट प्रश्न था इंद्रियों की कंट्रोलिंग पावर संबंधित, तो ये 2 टॉपिक अलग अलग रहेंगे। आप श्लोक नंबर इकट्ठा नोट करके रखिए और आपका टॉपिक इस तरह से लिंक वाइज होना चाहिए। सबसे पहले आज की दुनिया की स्थिति। आज की दुनिया की स्थिति क्या है? सब चाहते हैं इंद्रियों का सुख मिले, उससे ही
सब कुछ मान लेते हैं लोग। तो ये इंद्रियों के सुखों के प्रति जो आसक्ति है, इंद्रियों के सुखों के प्रति जो अटैचमेंट लोगों का लगा हुआ है, तो इसके कारण क्या नुकसान होता है वो बताइए। तो वो जैसे 62 63 श्लोक में है, और भी ऐसे श्लोक है। ये तो एकदम सिंपल और बहुत प्रसिद्ध श्लोक है गीता का, इस हिसाब से इसका उदाहरण दिया। आज की दुनिया में सभी इंद्रिय सुखों में आसक्त है, तो इसके कारण क्या नुकसान होता है। तो ऐसे और भी श्लोक है जिसके कारण इंद्रिय सुखों का नुकसान, जैसे बुद्धि को हर लेता है, ये भी 67 नंबर श्लोक जो हमने समझा, जहाँ बुद्धि का नाश कर देते हैं, क्योंकि इंद्रियों का बार बार इंद्रियों की तरफ ही भागेंगे, इंद्रियों की चंचलता की तरफ भागेंगे, तो ये मन भी चंचल हो जाता है, वो बुद्धि का नाश करता है। बुद्धि को समझ में ही नहीं आता क्या करना है क्या नहीं, और ऐसे होने से फिर व्यक्ति की पूरी तरह से नुकसान होता है, वो हताश हो जाता है। जैसे कि इसमें जो श्लोक देखा हमने, जो बताया हुआ है कि जो योगी है उसमें बुद्धि नहीं होती, जब बुद्धि का नाश हो जाएगा, तो 66 श्लोक में बताया कि जो योगी नहीं है, भगवान से जिनकी बुद्धि दूर हो गई, तो उनमें बुद्धि नहीं है, तो भावना भी नहीं, तो ऐसे अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ से होगा। तो ये आज की दुनिया की हालत हो गई। ऐसे और भी श्लोक है, आपको सिर्फ उदाहरण के तौर पे कुछ श्लोक बताए हैं। अब इसके बाद फिर बताइए इसका निवारण क्या है। तो निवारण वाले बहुत सारे श्लोक है जिसमें शांति की प्राप्ति आती है और मनुष्य सुखी हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। एक तो पहली बात तो है प्रसन्नता की, बताइए कि मन कंट्रोल किया, इंद्रियों को कंट्रोल किया, तो मनुष्य खुश रह सकता है, अच्छे से उनकी बुद्धि भी स्थिर हो जाती है और अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है। इंद्रियों की कंट्रोलिंग पावर से मन कंट्रोल होगा, और मन कंट्रोल होने से बुद्धि स्थिर होगी, प्रसन्नता अर्थात खुशी होगी, और शांति की प्राप्ति होगी, अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। तो इस तरह से आप एक एक दो दो श्लोक हर टॉपिक के लिए ले करके अपना एक लिंक बनाइए, और आपको पूरा अर्थ नहीं बताना है। श्लोक नंबर इस श्लोक में इस तरह बताया हुआ है, जैसे संगा संगायते कामा या ध्यायतो विषयान पुंसः, इसके अनुसार विषय भोगों का, इंद्रिय सुखों का बार बार ध्यान करते हैं, तो बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि का नाश होने से प्राण भी गवा देते हैं लोग। इसी तरह से जो योगी नहीं है, उसमें बुद्धि नहीं है, तो भावना भी नहीं है, तो अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ से होगा। ऐसे ऐसे कुछ कुछ शब्द उठाइए और उस आधार से, लेकिन आपको श्लोक नंबर लिख के जरूर रखना है, और इस तरह से आप अपना टॉपिक बनाइए। ऐसे ही मन की चंचलता के लिए भी टॉपिक बनाइए, स्थिर बुद्धि होने के लिए क्या करना चाहिए। पहले तो अस्थिरता के कारण और स्थिर कैसे हो सकते, 2-3 टॉपिक बताए हैं। जो अभी प्रश्न पूछा है वही टॉपिक है, बाकी इंद्रियों के लिए मूल, क्योंकि आज तो सब इंद्रिय सुखों की ओर दौड़ रहे हैं, इसीलिए खास इस बात का जो भी श्लोक है आप इकट्ठा कीजिए और टॉपिक बनाइए। तो सोमवार के श्लोक टेस्ट में और अगले हफ्ते का जो शुक्रवार है उस श्लोक टेस्ट में यही प्रश्न कंटिन्यू रहेंगे। आप टॉपिक रेडी कीजिए। तो लेकिन ऐसे न हो कि जब फोन अनम्यूट किया उस समय आप किताब खोले, श्लोक देखते रहे, फिर अर्थ पढ़ते रहे। ऐसे करने से समय जाएगा सभी का, इसलिए आप जरूर एक हफ्ते का समय है, प्रिपेयर कीजिए अपने आप को, और फिर फोन अनम्यूट होने से बोलिए। ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट आप बोल सकते हैं, तो 3 मिनट में आपका टॉपिक कवर होना चाहिए। तो ये प्रश्न है अगले हफ्ते के हिसाब से तैयारी करने के लिए। और अभी आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर, वैसे तो 2 ही श्लोक थे, इसीलिए पहले तो 10वें अध्याय का 12वां श्लोक, अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्र
परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभु। तो इस श्लोक में हमने इन बातों को समझा है कि शिव बाबा ही परम ब्रह्म रूपी माता भी है और इस सृष्टि पर परम पिता शिव आते हैं तो वही श्रेष्ठतम धाम परम धाम भी है। परम पिता शिव तो एवर प्योर है ही और इस सृष्टि पर आकर जिस साकार तन में वो प्रवेश करते हैं तो वो भी परम पवित्र है, क्योंकि यहाँ शिव बाबा बोला हुआ है तो वो परम पवित्र भी है, जिसके लिए हमने पॉइंट के द्वारा उदाहरण समझा कि वो कभी भी जैसे और मनुष्य आत्माएं हैं वो फिर भी क्षरित हो जाती है, लेकिन जो शिव बाबा है वो इस दुनिया के कोई भी बात में अटैचमेंट में नहीं आते हैं, तो इसीलिए ही वो पूजनीय इस तरह से बनते हैं और देवी देवताओं की तुलना में उनकी अलग प्रकार से पूजा भी होती है। और इसी तरह से शिव बाबा ही है जो कभी लोप नहीं होते, शाश्वत दिव्य पुरुष है, अर्थात इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा ही है। क्यों शिव बाबा ही सदा कायम है? क्योंकि जिस तन का परमपिता आधार लेते हैं वो पूरा सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक आत्मिक स्थिति का जो सार रूप है उसमें जरूर वो टिके हुए रहते हैं, तो इसीलिए ही वो सदा कायम भी रहते हैं और अनेक रूपों में व्यक्त होने वाले भी है। और वही शिव बाबा अर्जुन के द्वारा आदि देव भी बनते हैं। तो इस श्लोक में शिव बाबा के सारा वर्णन बताया हुआ है और भगवत गीता के अनुसार जैसे हम बेसिक कोर्स में टॉपिक समझ रहे थे गीता का भगवान कौन, तो इसमें इस बात को स्पष्ट किया जा सकता है कि वास्तव में यहाँ जो उल्लेख आया है शाश्वत दिव्य पुरुष, तो शाश्वत दिव्य पुरुष के रूप में श्री कृष्ण का गायन नहीं है क्योंकि उनकी मृत्यु दिखाई जाती है। एक महादेवी है जो अमरनाथ है और भक्ति मार्ग में भी जो शिव जी का मंदिर है शिव प्लस शंकर, तो भक्ति मार्ग में लोग शिव बाबा ही उन्हें भी कहते हैं और उन्हें ही अमरनाथ के रूप में भी मानते हैं। तो इस श्लोक में ये बात और स्पष्ट की हुई है कि वो शिव बाबा ही परम ब्रह्म है, बड़ी से बड़ी माता है, परम धाम है, परम पवित्र है, शाश्वत है। तो शाश्वत पुरुष ये श्री कृष्ण के लिए तो लागू होता ही नहीं बल्कि महादेव के लिए ही लागू होता है। और जैसे बताया बहुरूपिया के रूप में विशेष रूपों में व्यक्त होते हैं, तो भक्ति मार्ग में जैसे कि महादेव का जो चित्र है अन्य सभी देवताओं के हिसाब से अलग दिखाया है। जैसे और धर्म वाले भी ये कहते हैं कि आपका जो इष्ट देव है महादेव उनका चित्र तो बहुत अलग है, तो इस हिसाब से यहाँ तो बाबा ने इस बात को स्पष्ट किया जैसे बाप टीचर सदगुरु भी है, सर्व संबंधी के रूप में भी वो पुरुषोत्तम संगम युग में व्यक्त होते हैं, राम राजा राम प्रजा राम शाहूकार भी है, सतयुग से कलयुग अंत तक अलग अलग रूपों में वो व्यक्त होते हैं। और भक्ति मार्गीय हिसाब से भी यदि ले तो बहुरूपिया या विशेष रूपों में जो व्यक्त होने की बात है वो भी महादेव के लिए ही जो उनका चित्र है वो उसी हिसाब से दिखने में आता है। तो इस हिसाब से ये श्लोक स्पष्ट किया जा सकता है। और इसके अलावा 13वां श्लोक, इसमें जो बातें आई हुई है इसमें हमने नारद के बारे में समझा। वास्तव में नारद अर्थात ज्ञान जल देने वाला, तो तीनों लोकों में भ्रमणशील है, अर्थात सब जगह ज्ञान जल तो दूसरों को बांटता है, नारायण का परिचय सबको देते रहता है और तीनों लोकों में उसकी बुद्धि तो भटकती है। और मूल बात जैसे शास्त्रों में दिखाया है इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करना, जिसके लिए ही पॉइंट में बाबा ने बताया लड़ाई लगवाने का काम करते हैं। तो महाभारी महाभारत युद्ध कराने के भी वो निमित्त बनते हैं, जो युद्ध गेट खोलने वाला है स्वर्ग के। तो इस तरह से नारद अर्थात बताया जो नारायण है नंबरवार, सतयुग में आने वाले नंबरवार कम कला के जो नारायण है उनके लिए बताया कि ज्ञान जल तो देते हैं वो,
लेकिन लक्ष्मी का वर्ण नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे त्रिलोक भ्रमणशील नारद इनके लिए बताया। और दूसरा बताया है कपिल मुनि वेद व्यास। तो कपिल मुनि कौन है इसके बारे में भी हमने समझा कि वास्तव में जो शिव बाबा है इस सृष्टि पर सदा कायम है, तो वही आत्मा पूरे सृष्टि के ऑलराउंड पार्टधारी है। इसीलिए सारे कल्प में ही वो ज्ञान की रोशनी देने वाली भारत के रूप में इस सृष्टि पर मौजूद रहती है। तो कपिल मुनि ही वेद व्यास वो ज्ञान की रोशनी कैसे देते हैं इसके बारे में हमने समझा कि वास्तव में भगवत गीता का रचयिता व्यास प्रसादात कहा है, तो गीता की रचना भी वही करते हैं। फिर वही वेद व्यास भी कहे जाते हैं, अर्थात वेदों को रचने वाले भी व्यास ही है। और वही व्यास फिर आरण्यक, शतपथ, ब्राह्मण आदि के रूप में भी वेदों की व्याख्याएं भी लिखते हैं। और इसीलिए फिर सांख्य योग के प्रणेता भी सिद्धा नाम कपिलो मुनि उन्हें ही कहा गया है। तो इस तरह से ये जो कपिल मुनि है वही चारों युगों में भी ज्ञान की रोशनी देने वाले के रूप में रहते ही रहते हैं सृष्टि पर। तो उनके बारे में भी हमने समझा। और खास बात तो जो भगवान अर्जुन को स्वयं बताते हैं कि इस संसार की वो सर्वोपरि सत्ता है। मत्तः जो आया हुआ है श्लोक में कि मेरे से श्रेष्ठतर इस संसार सहित तीनों लोकों में अन्य कुछ भी नहीं है। तो सर्वोपरि सत्ता है जिसके लिए भक्ति मार्ग में कहा जाता है पत्ता भी हिल सकता नहीं सत्ता तेरे बिना। तो इस हिसाब से ये बात कब के लिए है? तो जब शिव बाबा पुरुषोत्तम संगम युग में प्रत्यक्ष होते हैं, वही विश्वनाथ बनते हैं, विश्व का मालिक भी बनते हैं। और उन्हीं के इशारे पर सारी दुनिया चलती है। ये बात ज्ञानी तो आत्माएं समझ सकते हैं, भक्ति मार्ग वाले तो प्रेरणा वगैरह की बात समझते हैं। लेकिन यहाँ तो मूल बात जो बाबा बता रहे पॉइंट में कि श्रीमत के अनुसार चलने की बात है कि हर आत्मा रूपी पत्ते जो है पुरुषोत्तम संगम युग में चढ़ती कला के युग में उसी अनुसार चलते हैं। तो इस प्रसंग में ये बात बोली है कि वही समूचे संसार की सर्वोपरि सत्ता भी है। तो ये आज के टेस्ट के दोनों श्लोकों का सार हमने समझा। और ये तो टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पूरे हुए हैं। यदि अध्याय के नाम बताना किसी के बाकी है तो वह हाथ उठाइए। ओम हेलो, शांति। ओम ओम शांति। शांति। 8776 हाँ जी। सपना मिनी मधुबन। हाँ जी। ये हेडिंग बता रहे हैं। पहला है अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, फिर है कर्म संन्यास योग। छठवां है आत्म संयम योग, सातवां है ज्ञान विज्ञान योग, आठवां है अक्षर ब्रह्म योग, नौवां है राज विद्या राजगुह योग, 10वां है विभूति योग, 11वां है विश्व रूप दर्शन योग, 12वां है भक्ति योग, 13वां है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14वां गुणात्रय विभाग योग, 15वां है पुरुषोत्तम योग, 16वां है देवासुर संपत्ति विभाग योग और 17वां है श्रद्धात्रय विभाग योग, 18वां है मोक्ष संन्यास योग। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति।
हेलो बहन जी, ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? रोल नंबर है 20/4/97 और मधुबन सपना। हाँ जी। अभी पूरा याद कर लिए हैं बहन जी। हाँ बताइए। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, छठवां है आत्म संयम योग, सातवां है ज्ञान विज्ञान योग, आठवां है अक्षर ब्रह्म योग, नौवां है राज विद्या राजगुह्य योग और 10वां है विभूति योग, 11वां है विश्व रूप दर्शन योग और 12वां है भक्ति योग, 13वां है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग और 14वां है गुणत्रय विभाग योग और 15वां है पुरुषोत्तम योग, 16वां है देवासुर संपत्ति भाग योग और 17वां है क्षेत्र क्षेत्र या विभाग योग और 18वां है मोक्ष संन्यास योग। ठीक है ओम मत शांति ओम दीदी। शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर बताइए। 21500 मधुबन। बेहाला। ठीक है बताइए। अर्जुन विषाद योग, 2 सांख्य योग, 3 कर्म योग, 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, 5 आत्मसंयम योग, 6 ज्ञान 7 ज्ञान विज्ञान योग, 8 अक्षर ब्रह्म योग, 9 राजविद्या राजगुह्य योग, 10 विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, 12 भक्ति योग, 13 क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14 गुणत्रय विभाग योग, 15 पुरुषोत्तम योग, 16 दैवासुर विभाग योग, 17 गुणत्रय विभाग योग, 17 श्रद्धात्रय विभाग योग, 18 मोक्ष संन्यास योग। ठीक है। 16वां का दैवासुर आपने सिर्फ बताया, दैवासुर संपत्ति विभाग योग। अच्छा ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो बहन जी। ओम शांति। हेलो। रोल नंबर? 6838 एक बार फिर और बताइए। मधुबन है वृंदावन। नहीं, फिर से बताइए रोल नंबर। 6838। ठीक है। 6838 हाँ जी। वृंदावन मधुबन है। हाँ जी। पहला है अर्जुन विषाद योग, दूसरा है सांख्य योग, तीसरा है कर्म योग, चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा है कर्म संन्यास योग, छठवा है आत्म संयम योग, सातवां है आत्म संयम योग, फिर सातवां है ज्ञान विज्ञान योग, आठवां है अक्षर ब्रह्म योग, नवा है राज विद्या राजगुह्य योग, 10वां विभूति योग, 11वां विश्वरूप दर्शन योग, 12 भक्ति योग, 13 क्षेत्र विभाग योग और 14 है गुणत्रय विभाग योग, 15 पुरुषोत्तम विभाग योग और 16 है देवासुर संपत्ति विभाग योग, 17 है श्रद्धात्रय विभाग योग और 18वां है संन्यास योग। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। रोल नंबर? 27486 रोहतक मधुबन। हाँ जी बताइए। ये है अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राजगुह्य योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणतर विभाग योग, पुरुषोत्तम योग,
देवासुर संपत्ति विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति। ओम शांति। हेलो। ओम शांति। हेलो। ओम शांति। ओम रोल शांति। नंबर 8083। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। 8083। हाँ जी, बताइए। हाँ, पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, दूसरा है सांख्य योग, तीसरा है कर्म योग, चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा है कर्म संन्यास योग, 6 है आत्म संयम योग, 7 है ज्ञान विज्ञान योग, 8 है अक्षर ब्रह्म योग, 9 है राज विद्या राजगुह्य योग, 10 है विभूति योग, 11 है विश्वरूप दर्शन योग, 12 है भक्ति योग, 13 है क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14 है गुणत्रय विभाग योग, 15 है पुरुषोत्तम योग, 16 है देवासुर संपत्ति विभाग योग, 17 है श्रद्धात्रय विभाग योग, 18 है मुख्य संन्यास योग। ठीक, ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है ओम किसी का? शांति। ओम शांति। रोल नंबर 3325। जलगांव मधुमन। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म नाम योग, राज विद्या राजगुह्य योग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, दैवासुर संपद विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है? दीदी भाई सुना रहे। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 23983, लखनऊ मधुबन। हाँ जी। अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग। आगे हेलो। अर्जुन विषाद योग, हाँ जी। सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग। 5 ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।